आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में आज हुए भारत बंद का असर देश भर में देखने को मिला। इसका असर झारखंड के ज्यादातर जिलों में देखा गया। भारत बंद का आह्वान को देखते हुए स्कूल कॉलेजों ने छुट्टी भी दे दी थी। बोकारो, धनबाद, रांची, रामगढ़ सहित संथाल के कई स्कूल कॉलेजों में अवकाश रहा। प्रदर्शनकारी सड़क जाम कर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर असहमति जता रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कोटा के अंदर कोटा का फैसला सुनाया था। हालांकि केंद्र सरकार ने भी कोर्ट के इस फैसले पर असहमति जता दी थी। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC कोटा के अंदर कोटा का फैसला सुनाया था। SC/ST समुदाय ने इस फैसले पर असहमति जताई थी और कहा था कि इससे समाज के अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर ST/SC समुदाय के प्रमुख संगठनों में से एक आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। इस आंदोलन को और ज़्यादा बल तब मिल गया जब इंडिया ब्लॉक के लगभग सभी पार्टियों ने इसका समर्थन कर दिया। झामुमो, कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित ST/SC समाज से जुड़े कई संगठनों ने भी इसका समर्थन कर दिया। दलित संगठन मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोटे के भीतर आरक्षण को लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करे एवं सरकारी नौकरियों में तैनात SC/ST और OBC कर्मचारियों का जाति डेटा जारी करे। संगठनों ने भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी मांग की है। देश भर में जाति जनगणना कराने की अपील भी की है। इधर बोकारो के नया मोड़ और गांधी चौक पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया। रामजीत यादव, नगर अध्यक्ष राजद, ने कहा कि केंद्र सरकार दलित समाज को बांटने का काम कर रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। पिछड़े दलितों में आपस में फूट डालने की कलाकारी बोल लीजिए या फिर इनकी अपनी मनमानी, जो समय समय पर अपनी मनमानी करके संविधान में छेड़छाड़ करते हैं और आज आपस में भाइयों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। दलित पिछड़ा बोलकर, अगड़ा पिछड़ा बोलकर ये आपस में समय समय पर लड़ाने का काम करते हैं और संविधान में छेड़छाड़ करके संशोधन करने का काम करते हैं। आज हम लोगों को यहाँ पर उतरना पड़ा आज सड़क पर, क्योंकि SC/ST का जो इन्होंने क्रीमी लेयर का जो संविधान लाने का जो प्रावधान ये तैयार कर रहे हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं और आपसी भाईचारे को ये लोग नस्त नाबूद करने का जो कोशिश कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव, हमारे नेता तेजस्वी यादव का जो जनगणना का कार्यक्रम था, आज तक वो जनगणना झारखंड में और पूरे भारतवर्ष में नहीं हो पाया। फिर किस आधार पर ये क्रीमी लेयर का बात करते हैं और एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने के लिए तत्पर है। आज 90% आबादी वाले को अनदेखा किया जा रहा है और 10% आबादी वाले को छूट दिया जा रहा है। देखिए, आज पूरे भारत में SC/ST मोर्चा के द्वारा उनके तत्वाधान में आज बंदी किया गया है। संविधान का जो छेड़छाड़ हो रहा है और आरक्षण को जो ख़त्म करने की बात की जा रही है, उसके खिलाफ में निश्चित तौर से हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने इस बंदी का समर्थन किया है और हम लोग बढ़ चढ़ करके सड़क से लेकर के सभी जगह उतरने का काम किए हैं और ये संकेत देना चाहते हैं कि देश में एक संविधान, एक समान, एक सारा जो ये लोग अपनाना चाह रहा है, उसको हम लोग कतई नहीं होने देंगे। जो जिसका अधिकार है उसको यथावत मिले, उसको मिलना चाहिए। आरक्षण अगर ख़त्म होता है तो निश्चित तौर से ये देश के जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी यहाँ के लोग जो है वो उनका विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा और उन पर जो लोग इसको रोकने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मोर्चा बंद होकर के आंदोलन करने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव आ रहा है, आज SC/ST के खिलाफ जैसे संविधान से छेड़छाड़ किया गया है, तो इसका असर क्या विधानसभा? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का कोई दाल नहीं गलने वाला है। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो काम किया है उसको वो लोग कभी चुनौती नहीं दे सकता है और न तोड़ सकता है। इसलिए विधानसभा चुनाव में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग का हर हाल में सरकार आएगा। आज का जो बंदी है ये पूरे भारत में उस आदेश के खिलाफ है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को बांटने का काम कर रहा है। और ये बंटवारा कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत, एक बड़ी शक्ति जिसको पिछले
200 सालों से दबा करके रखा गया है, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। इस आबादी को, जो 90% आबादी है देश का, उसको दबाने, उसके आवाज़ को दबाने के लिए आरक्षण का मसला उठाया गया। बाबा साहब बेवकूफ़ नहीं थे जिन्होंने ये दिलाया लोगों को आरक्षण, जिसके बल पर आज अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर के ओबीसी तक, यहाँ तक कि फॉरवर्ड कम्युनिटी को भी 10% आरक्षित जो मिला है। अगर मेरा ये कहना है कि आप हमारे लोगों में भेद करना चाहते हैं, तो आप जो 10% अभी मोदी जी जो आरक्षण दिए हैं, उसमें भी भूमिहार को अलग कर दीजिए, राजपूत को अलग कर दीजिए, ब्राह्मण को उसमें भी बांट दीजिए ना। 2%, 1%, 3% आबादी के अनुसार बांटिए। वहाँ नहीं बांटते हैं, क्योंकि उसकी आबादी को आप इकट्ठा रखना चाहते हैं अपने ताकत के लिए। यहाँ जो आबादी है 90%, इसको आप टुकड़ा में बांटना चाहते हैं। हरिजन आदिवासी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर उसके आरक्षण को खंड खंड करना चाहते हैं। इसलिए हमारी शक्ति को तोड़ने का प्रयास है। ये संविधान का अपमान है, ये बाबा साहब का अपमान है, और इसे हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो जो ताकत बाबा साहब को मानता है, जो अंबेडकर जी को मानता है, पूजता है, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे ताकत को तोड़ा मरोड़ा जाए, आरक्षण के नाम पर, संविधान का अपमान किया जाए आरक्षण के नाम पर। इसलिए हम लोग तमाम लोग आज विरोध पर उतरे हुए हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का आदेश है कि किसी कीमत में आरक्षण को टूटने नहीं देंगे, बंटने नहीं देंगे। आरक्षण में जो भाग है 90% जो लोग उसके मानने वाले हैं, उसकी हम हत्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज का आंदोलन पूरी तरह से सफल है, और इसमें तमाम देश के जितने नेता हैं, 90% आबादी के लोग आज इस आंदोलन में शामिल हैं। हम आरक्षण को टूटने और बंटने नहीं देंगे।